ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब। हम लोगों ने पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ पाल्मेट लीफ देखा था, पिन्नेट लीफ देखा था। आज की क्लास में टाइप्स ऑफ पाल्मेट लीव्स देखेंगे। कंपाउंड लीव्स के टाइप्स हैं पिन्नेट और पाल्मेट। पिन्नेट के टाइप्स हम लोग कर चुके थे। आज पाल्मेट लीव्स के टाइप्स को देखेंगे। हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ पाल्मेट लीव्स। पाल्मेट लीव्स के टाइप्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन सा लीव्स? पाल्मेट लीव्स। ओके, टाइप्स ऑफ पाल्मेट लीव्स। यहाँ पे जो पाल्मेट लीव्स को हम लोग देखें, इसमें लीफलेट्स का नंबर्स और इस नंबर्स के बेसिस पे पाल्मेट लीफ को डिवाइड किया गया है। यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, क्वाड्रीफोलिएट एंड देन मल्टीफोलिएट। एग्जाम्पल के साथ हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप्स है वन लीफलेट। अगर किसी प्लांट में एक लीफलेट होंगे, वन लीफलेट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफोलिएट लीव्स। और इसमें एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे सिट्रस प्लांट, नींबू जो खट्टा होता है, लीफलेट्स एक होता है, उसको बोलते हैं यूनिफोलिएट पाल्मेट लीव्स। एग्जाम्पल में सिट्रस प्लांट। दूसरा टाइप्स है दो लीफलेट्स अगर हों, क्या हों? दो लीफलेट्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे बाईफोलिएट लीव्स। एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे बिगोनिया। कौन सा एग्जाम्पल्स? बिगोनिया, ये बाईफोलिएट होता है, दैट मीन्स टू लीफलेट्स होते हैं। तीसरा टाइप्स हम लोग देखेंगे तीन लीफलेट्स वाले लीफ को, इसको बोलते हैं ट्राईफोलिएट लीव्स। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देखेंगे ट्राईफोलिएट लीफ में ट्राईफोलियम और डोलिकोस। क्या होता है? ट्राईफोलियम एंड नेक्स्ट जो होगा डोलिकोस। क्या होता है? डोलिकोस। ये दो एग्जाम्पल हम लोग याद रखेंगे, डोलिकोस और ट्राईफोलियम। ओके, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे चार लीफलेट्स प्रेजेंट अगर होते हैं तो फोर्थ टाइप्स हम लोग देखेंगे। इफ़ देयर इज़ फोर लीफलेट, देन इसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रीफोलिएट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रीफोलिएट लीव्स। एग्जाम्पल यहाँ पे होगा क्वाड्रीफोलिएट में पेरिस, ऑक्सलिस। क्या होता है? ऑक्सलिस और पेरिस, ये दो एग्जाम्पल यहाँ पे क्वाड्रीफोलिएट, दैट मीन्स फोर लीफलेट्स। सिक्स्थ 1 2 3 4 क्वाड्रीफोलिएट। और फिफ्थ में क्या होगा? मोर देन अगर 4 होगा लीफलेट्स, देन उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीफोलिएट लीव्स। क्या बोलते हैं? मल्टीफोलिएट लीव्स। और एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखेंगे बॉम्बेक्स सिबा होता है, रेड सिल्क, जो एक्चुअली क्या होता है? कॉटन ट्री होता है, ये मल्टीफोलिएट होता है। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? बॉम्बेक्स सिल्क या फिर सीबा, बॉम्बेक्स सीबा। ये बॉम्बेक्स सीबा एक्चुअली है क्या? रेड सिल्क है। क्या है? रेड सिल्क। और ये रेड सिल्क क्या है? कॉटन ट्रीज़ है, इससे कॉटन ट्रीज़। ये एक्चुअली क्या है? बॉम्बेक्स सिवा कॉटन ट्रीज़ है। टाइप्स ऑफ
पाल्मेट लीव्स कंप्लीट हुआ। आज हम लोग नेक्स्ट वेनेशन भी देखेंगे, है ना। वेनेशन, एक्चुअली वेनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ वैन एंड वैनलेट इन लीफ। लीफ के अंदर की अब बात करेंगे। ये लीफ है, लीफ में ये मिडरिप है, मिडरिप के साथ ये ब्रांचिंग कैसे होता है, ये वैन, इसके बाद जो ब्रांच होता है मिडरिप का उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। और वैन से जो ब्रांचिंग होता है, वैन से जो ब्रांचिंग होता है उसको बोलते हैं वैनलेट। पहला क्या हो गया? पहला क्या हो गया? मिडरिप। दूसरा हो गया वैन, और वैन से जो ब्रांच निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? वैनलेट। तो वेनेशन ऑफ लीव्स आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। वेनेशन ऑफ लीव्स, वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वैन एंड वैनलेट ऑन लीव्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेनेशन, वेनेशन ऑफ लीव्स। वेनेशन ऑफ लीव्स, यहाँ पे जो वेनेशन होती है एक्चुअली क्या होता है? अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट बेटा? किसका अरेंजमेंट? अरेंजमेंट जो यहाँ पे होता है वैन एंड वैनलेट का, वैन एंड वैनलेट का अरेंजमेंट होता है किसमें? इन द लीव्स, इन द लीव्स, लीव्स में वैन एंड वैनलेट का अरेंजमेंट, या मिडरिप के साथ वैन और वैनलेट, वैन और वैनलेट, वैन वैनलेट, इस तरह से वैन वैनलेट, वैन वैनलेट, वैन वैनलेट, इसका अरेंजमेंट कहाँ पे? लीफ में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेनेशन। क्या बोलेंगे? वेनेशन। वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ वैन एंड वैनलेट इन द लीव्स। ओके, यहाँ पे हम लोग अरेंजमेंट को देखेंगे। यहाँ पे अरेंजमेंट जो होती है तीन तरह से, वैन और वैनलेट का तीन तरह से अरेंजमेंट होती है लीफ में। उसके मेंशन करते हैं किस तरह से अरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पे अरेंजमेंट की अगर बात करें तो इस तरह से पहला अरेंजमेंट जो होता है लीफ का क्या होता है? दूसरा एंड देन तीसरा। पहला अरेंजमेंट, किसका अरेंजमेंट देख रहे हैं हम लोग? लीफ में वैन और वैनलेट का, लीफ में वैन और वैनलेट का अरेंजमेंट देखेंगे। लीफ में वैन एंड वैनलेट का अरेंजमेंट। तो 3 टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है। पहला रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्या होता है? रेटिकुलेट वेनेशन होता है। दूसरा जो होता है पैरेलल वेनेशन होता है। क्या होता है? पैरेलल वेनेशन। और तीसरा जो होता है फर्केट वेनेशन। क्या होती है? फर्केट वेनेशन, वेनेशन, पैरेलल वेनेशन। ओके, और फिर रेटिकुलेट वेनेशन। इस तरह से वैन एंड वैनलेट का अरेंजमेंट होता है किसमें? लीव्स में। ओके, ये जो रेटिकुलेट वेनेशन होती है एक्चुअली डाइकोट में होती है, और ये कैसा होता है? नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है, इस तरह से फैला हुआ होता है जाल की तरह। कहाँ पे होगा? डाइकोट में। और कैसा होगा? नेटवर्क होंगे। कैसा होगा? नेटवर्क्स ऑफ वैन होगा। ऑफ वैन एंड वैनलेट, नेटवर्क्स ऑफ वैन इस तरह से होंगे। ओके, और यहाँ पे रेटिकुलेट की अगर बात करें डाइकोट में होगा, नेटवर्क्स ऑफ वैन्स होगा। यहाँ पे भी 2 टाइप्स होंगे, यूनिकोस्टेट एंड देन मल्टीकोस्टेट टाइप्स होंगे। बाद में देखते हैं पैरेलल वेनेशन को देखते हैं। पैरेलल वेनेशन एक्चुअली मोनोकोट्स में होता है, मोनोकोट्स में होता है। और पैरेलल वेनेशन में दूसरी जो बात होती है वैन आर अरेंज पैरेलल। कैसा होता है? वैन्स आर पैरेलल, वैन्स आर पैरेलल, वैन्स आर क्या होता है? पैरेलल। याद रहेगा, पैरेलल होता है। देखेंगे अभी कैसे होता है।
तीसरा जो होता है फर्केट वेरिएशन। यहाँ पे फर्केट वेरिएशन एग्जांपल्स में यहाँ पे फंस होता है। ये जो फंस होती है फंस में इस तरह से क्या होती है, हमेशा ब्रांचिंग होता है, और ब्रांचिंग में इस तरह से फिर से ब्रांचिंग होता है ना, इस तरह से ब्रांचिंग होता है, ब्रांच में इस तरह से ब्रांचिंग होता है। ये फर्केट वेरिएशन है ना, फंस वगैरह में ये नज़र आता है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है रेटिकुलेट वेनिशन और पैरेलल वेनिशन। रेटिकुलेट वेनिशन नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है। यहाँ पे किस तरह से नेटवर्क ऑफ वेन्स होता है, एक मिडरिप या फिर मैनी मिडरिप। एक अगर मिडरिप होंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे, फर्दर इसको ब्रांच करेंगे, फर्दर टाइप्स देखेंगे रेटिकुलेट वेनिशन के। पहला जो वेनिशन होता है यूनिकोस्टेट, यूनिकोस्टेट, और दूसरा जो होता है मल्टीकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट। क्या होता है, मल्टीकोस्टेट और यूनिकोस्टेट। ओके, यूनिकोस्टेट जब मिडरिप कैसा हो, वन हो, मिडरिप कैसा होगा, वन मिडरिप होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिकोस्टेट। और मल्टीकोस्टेट जब मैनी मिडरिप होंगे, मैनी मिडरिप, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टीकोस्टेट वेनिशन बोलेंगे। मल्टीकोस्टेट रेटिकुलेट वेनिशन। तो यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट को इस तरह से हम लोग मेंशन करेंगे। यूनिकोस्टेट में एक एग्जांपल देख लेंगे, पीपल होता है ना, फाइकस रिलीजियोसा, उसमें रेटिकुलेट वेनिशन होती है। क्या होती है, रेटिकुलेट वेनिशन, क्योंकि फाइकस रिलीजियोसा क्या है, डाइकोट प्लांट्स है। दूसरा जो टाइप्स होता है मल्टीकोस्टेट, मैनी मिडरिप्स होते हैं। यहाँ पे फिर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दो आ जाता है। तो हम लोग फर्दर इस तरफ देखते हैं किसको, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट लीव्स को। ओके, यूनिकोस्टेट में एग्जांपल्स हम लोग क्या लिखेंगे, ये इस तरह से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, यूनिकोस्टेट और दूसरा मल्टीकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट लीव्स, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट लीव्स। यूनिकोस्टेट लीव्स में एग्जांपल्स लिखेंगे क्या, पीपल प्लांट, जिसको हम लोग बोटानिकल नेम फाइकस रिलीजियोसा बोलते हैं, फाइकस रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा किसको बोलते हैं, पीपल के प्लांट्स को बोलते हैं। डाइकोट है तो यहाँ पे वेनिशन जो होगी कैसा होगा, इस तरह से वैन वैनलेट, वैन वैनलेट, वैन वैनलेट, वैन वैनलेट, वैन वैनलेट, वैन वैनलेट, ये रेटिकुलेट वेनिशन होगा। कैसा होगा, रेटिकुलेट वेनिशन में हम लोग यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट, सिंगल रिब, मिड रिब और मैनी मिड रिब, इस तरह से पीपल फाइकस रिलीजियोसा किसका है, यूनिकोस्टेट का एग्जांपल। और दूसरा जो है मल्टीकोस्टेट में मैनी मिड रिब्स होंगे। यहाँ पे क्या होगा, मैनी मिड रिब्स होगा। अभी हम लोगों ने देखा मैनी मिड रिब, बट मैनी मिड रिब होंगे तो यहाँ पे भी फर्दर टाइप्स हो जाएंगे मैनी मिड रिब्स में। एक तो हो जाएगा कन्वर्जेंट और दूसरा हो जाएगा डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होगा, कन्वर्जेंट टाइप, और दूसरा जो टाइप्स होगा डाइवर्जेंट। पूरा आ रहा है, दूसरा क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। ओके, कन्वर्जेंट एंड देन डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में क्या होती है, एक्चुअली ये जो मिड रिब्स है, मैनी मिड रिब्स, ये एक जगह से एराइज होता है और इस तरह से जाके दूसरे एंड्स में इस तरह से जाके मिल जाती है। ये कन्वर्ज होता है, निकलती है और एक जगह जाके मिल जाता है। लेकिन डाइवर्जेंट में ऐसी बात नहीं है, ये इस तरह से बाहर की तरफ निकल जाता है। ये मिड रिब देखिए डाइवर्ज हो जाता है, यहाँ पे मिड रिब कन्वर्ज हो जाता है। तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट दोनों को हमें याद रखना है।
मल्टी कोस्टेट में मैनी मिडरिप्स होंगे, कुछ कन्वर्ज होगा, कुछ डाइवर्ज होगा। कन्वर्ज जो होंगे एग्जांपल देखेंगे जिजीफस और स्माइलेक्स। जिजीफस क्या होगा? जिजीफस। और दूसरा जो होगा स्माइलेक्स। कन्वर्जेंट ये हो गया। डाइवर्जेंट में क्या हो जाएगा? वाइटीज, जिसको ग्रेप्स बोलते हैं, और लूफा क्या बोलते हैं? वाइटीज और लूफा क्या बोलेंगे? वाइटिस और लूफा। 2 एग्जाम्पल्स याद रखेंगे डाइवर्जेंट के, और 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे कन्वर्जेंट के। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, रेटिकुलेट, पैरेलल एंड फर्केट। वेनेशन, रेटिकुलेट में यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट में फाइकस रिलीजियस, मल्टीकोस्टेट में कौन होगा? एक कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट में जिजीफस, स्माइलेक्स, एंड डाइवर्जेंट में वाइटिश एंड लूफा। इस तरह से ये हमारा कौन सा हुआ? रेटिकुलेट वेनेशन हो गया। पैरेलल वेनेशन, मोनोकोट्स में वेन्स अरेंज होता है कैसा? पैरेलल। तो यहाँ पे पैरेलल वेनेशन को हम लोग मेंशन करते हैं, हेडिंग डालते हैं पैरेलल वेनेशन। क्या डालते हैं? पैरेलल वेनेशन। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे पैरेलल वेनेशन, इसी में हम लोग देखते हैं यहाँ पे पैरेलल वेनेशन को, दूसरा टाइप्स को हम लोग देखते हैं। ये क्या है? पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन है ना, यहाँ पे भी पैरेलल वेनेशन में भी इस तरह से फर्दर ब्रांचिंग होता है। फर्दर ब्रांचिंग में 2 होता है, यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट और क्या होता है? मल्टीकोस्टेट। यूनिकोस्टेट, मल्टीकोस्टेट, पैरेलल वेनेशन। यूनिकोस्टेट में इस तरह से हम लोग देखेंगे, ये बनाना का लीव्स में बना रहा हूँ। यहाँ पे इस तरह से क्या होती है? पैरेलल वेनेशन होता है। यूनिकोस्टेट में सिंगल मिडरिप होता है और इस तरह से पैरेलल वेंस होता है। वेंस का अरेंजमेंट कैसा है? पैरेलल। ये एग्जांपल्स याद रखेंगे, बनाना, और दूसरा जो एग्जांपल होता है काना। ये पैरेलल वेनेशन में यूनिकोस्टेट है बिकॉज मिडरिप सिंगल है। ओके, मल्टीकोस्टेट में फर्दर इसको ब्रांच किया गया है, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मल्टीकोस्टेट में इसको फर्दर 2 भागों में, कन्वर्जेंट और दूसरा जो होता है डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट एक जगह जाके कन्वर्ज होगा, लेकिन मल्टीकोस्टेट है, मिडरिप्स मोर देन 1 होंगे, यहाँ पे 1 मिडरिप्स होंगे, मोर देन 1 मिडरिप्स यहाँ पे होंगे, मोर देन 1। ओके, तो कन्वर्जेंट में मिडरिप एक जगह जाके मिलेंगे, कैसा होगा? ऐसा होगा। ये मिडरिप है, ये मिडरिप है, ये मिडरिप है, एक जगह जाके ये क्या होंगे? जमा हो जाएंगे। इस तरह से एक जगह जमा हो जाएंगे, ये कन्वर्ज हो जाता है, एक जगह जाके सिमट जाते हैं। ओके, इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ग्रासेस वगैरह में, वीड्स में, बम्बूज में इस तरह के मल्टीकोस्टेट कन्वर्जेंट का लीफ देखा जाता है। ग्रासेस एग्जांपल में देखेंगे, ग्रासेस, मेज, वीट, ग्रासेस, वीट और बम्बू वगैरह में देखा जाता है, बांस वगैरह में, बम्बू वगैरह में इस तरह से क्या देखा जाता है? कन्वर्जेंट। मिडरिप जाके कन्वर्ज हो जाता है। डाइवर्ज, फेन पाम को देखेंगे तो ये पता चलेगा, इस तरह से डाइवर्ज फॉर्म में होता है फेन पाम।
इस तरह से फैन पाम होता है ना, डाइवर्जेंट का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिखेंगे फैन पाम, ये एग्जाम्पल लिखेंगे मल्टीकोस्टेट में डाइवर्जेंट का। ओके, उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन इन द सेंस, यहाँ पे डाइकोट में रेटिकुलेट, मोनोकोट में पैरेलल। डाइकोट में कैसा, रेटिकुलेट, और मोनोकोट में पैरेलल, बट कुछ एक्सेप्शन है, उल्टा काम करता है। तो ये उल्टा चीज़ हम लोग देखेंगे, एक्सेप्शन को देखेंगे। एक्सेप्शन इस तरह से, मोनोकोट में डाइकोट वाली वैरायटी कैसा है, एक्सेप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हटके है, ये उल्टा काम कर रहा है। क्या कर रहा है, फर्स्ट डाइकोट विथ पैरेलल वेनेशन, डाइकोट विथ पैरेलल वेनेशन। एग्जाम्पल क्या होगा, डाइकोट में रेटिकुलेट वेनेशन होता था, बट यहाँ पे एक्सेप्शन में बता रहा है डाइकोट विथ पैरेलल वेनेशन, कोरम्बियम। एग्जाम्पल कोरम्बियम, याद रखेंगे। अब दूसरा जो पॉइंट्स बोल रहा है, मोनोकोट्स, डाइकोट का बिहेव करेगा। मोनोकोट विथ रेटिकुलेट वेनेशन, मोनोकोट विथ रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन, एग्जाम्पल याद रखेंगे, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया, कच्छू वगैरह में इस तरह से होता है। ये एक्सेप्शन हमें याद रखना है। उसके बाद कुछ मॉडिफिकेशन देखेंगे, फाइलोटैक्सी, मॉडिफिकेशन तो नहीं, लीफ का अरेंजमेंट ऑन ब्रांच, ऑन स्टेम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फाइलोटैक्सी, नेक्स्ट क्लास में फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी, लीफ का ब्रांच में किस तरह से अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग देखेंगे फाइलोटैक्सी में। तो आज के लिए इतना। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड वॉच ज़रूर करें। थैंक यू।